हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 27 लेते हैं। इसका टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति में ही विभाजन सूत्र। दोस्तों, मैं अपनी बालकनी में हैंगिंग गार्डन बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके लिए मैंने 2 खंभे लगाए। इनके बीच में मैं एक खंभा इस प्रकार लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि बिंदु PB की दूरी PA दूरी की तुलना में दुगनी हो। ये इस तरह से है कि मान लीजिएगा एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा खंभा यहाँ पर लगा है। बालकनी में एक खंभा यहाँ पर लगाना है जिससे कि PB की दूरी PA की दूरी की तुलना में दुगनी हो। ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक x1 y1 है। इसका मतलब ये जो बिंदु है संख्या रेखा पर ये x1 है। P के निर्देशांक x y हैं। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x हो गई। B के निर्देशांक x2/2, तो यहाँ पर x2 बिंदु आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो अगर हम ये दूरी निकालें तो y माइनस का y1 आएगा। तो AE हो गया। अगर हम AE निकालेंगे तो x माइनस x1। PF निकालेंगे तो x2 माइनस x। BF निकालेंगे y2 माइनस y। PE निकालेंगे y माइनस y1। यहाँ पर त्रिभुज APE तथा PBF ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। क्यों होंगे? क्योंकि BF PE के समांतर है। तो ये कोण 90 का हो गया, ये कोण 90 का हो गया। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। संगत कोण बराबर होते हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अतः ये दोनों त्रिभुज AA से समरूप हो गए। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात में होती है। तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AE अपॉन PF। यहाँ आ गया इज इक्वल टू PE अपॉन BF, ये आ गया। अब इनका हम मान रखते हैं। AP है M1 आ गया। PB है M2 आ गया। AE x माइनस x1 यहाँ पर आ गया। PF ये x2 माइनस x यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ आ गया। इज इक्वल टू PE है y माइनस y1, ये आ गया। BF y2 माइनस y, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ये ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x का मान निकाल लिया। x का मान ये आ गया। अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। इसके साथ में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y का मान निकालेंगे। तो x तथा y के जो मान हैं वह P बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो विभाजन सूत्र हो गया P बिंदु के निर्देशांक x y बराबर x हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उदाहरण, बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक -6, 10 और 3, -8 हैं 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा कि अगर हम A बिंदु यहाँ पर ले लें, B बिंदु यहाँ पर ले लें, इनके निर्देशांक हैं -6 और 10। B के निर्देशांक हैं 3, -8। हमें यहाँ पर कोई बिंदु है P बिंदु, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और P बिंदु AB को 2:7 में, इसका मतलब M1 बराबर 2 और M2 बराबर 7, 2:7 में विभाजित करता है। तो फार्मूला ये हो गया PXY बराबर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम x फाइंड कर लें और फिर y निकाल लें। यहाँ पर एक साथ किया गया है, m1 m2 x1 x2 का मान रखा,
इसमें m1 m2 y1 y2 का मान रखा, उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में x आ गया -4, y आ गया 6। तो -4 तथा 6 इस P बिंदु के निर्देशांक हो गए। अतः अभीष्ट बिंदु Pxy -4 6 है। विशेष स्थिति मध्य बिंदु, जैसे कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इसके बीच में कोई बिंदु P है। इसके निर्देशांक x1 y1 हैं, इसके निर्देशांक x2 y2 हैं। हमें P के निर्देशांक xy ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर AP तथा BP के बीच में अनुपात हो गया 1:1, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी 1। तो हम विभाजन सूत्र में ही, यहाँ पर ये विभाजन सूत्र है, इसमें ही m1 m2 का मान 1 रखेंगे। तो x बराबर आ जाएगा x1 + x2 अपॉन 2, y बराबर आ जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। और ये P बिंदु के निर्देशांक हो गए जब P बिंदु मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। x बराबर हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। x1 है -3, x2 -5, दोनों को ऐड किया, अपॉन 2 किया, ये -8 आ गया अपॉन 2। तो x बराबर -4 हो गया। y निकालने के लिए y1 + y2 अपॉन 2 करना है। y1 4 है, y2 6 है, तो 4 + 6 अपॉन 2 10 अपॉन 2, ये 5 आ गया। अतः P बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए -4 5। ध्यानपूर्वक देखकर मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें इस तालिका को पूरा करना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है अंत्य बिंदु, 2 बिंदु ये हैं। तो इनके निर्देशांक देखेंगे हम। x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर -5, y2 बराबर 6। तो हमें मध्य बिंदु निकालना है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर किया था ये। तो -4 तथा 5 इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए या मध्य बिंदु हो गया। अब हमें दूसरा सवाल करना है। यहाँ पर लिखना है कि x1 क्या है, ये 4x1 है, x2 क्या है, -4x2 है, y1 5 है, y2 ये 7 है। तो हम x निकालेंगे तो x1 + x2 अपॉन 2 करेंगे। तो x निकालने के लिए 4 + -4, 4 + -4 अपॉन 2 करेंगे। 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 अपॉन 2 0 आ जाएगा। इस तरह से हम y निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करेंगे। 5 + 7 12, 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 6 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु हो गया 0 6। तीसरा सवाल है, इसमें देखते हैं x1 है 7, x2 आएगा -3, y1 6, y2 4। मध्य बिंदु क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। 7 प्लस का है, 3 माइनस का तो 4 आएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ गया। 6 + 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आ गया। इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं चौथे सवाल में x1 होगा 2, x2 होगा 4, y1 -5, y2 ये 9 आ गया। तो x निकालेंगे। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 2 + 4/2 6/2 हो गया, 3 आ गया। तो x आ गया 3। इसी तरह से y निकालेंगे। y1 + y2 अपॉन 2 -5 + 9/2 ये 4/2 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 3 2 इसके आंसर हो गए। स्वयं प्रयास कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। मान लीजिएगा A बिंदु है -1 और 7, B है 4 -3। हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक x y हो गए। P बिंदु ने AB को
2:3 में विभाजित किया। इसका मतलब m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, क्योंकि अनुपात है 2:3, m1:m2। तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2, तो 2 गुणा x2। हम यहाँ से देख सकते हैं ये x1 y1 और ये x2 y2। तो m1 तो 2 हो गया गुणा x2 4 प्लस m2 3 है गुणा x1 माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2। m1 2 है प्लस m2 3 है। इसको सोल्व करते हैं, ये 8 आ गया माइनस का 3 बटे 5 आ गया, तो 5 बटे 5 बराबर 1 हो गया। इसका मतलब x बराबर 1 आ गया। अब हम y का मान निकालते हैं। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 है 2 गुणा y2 है माइनस का 3 प्लस m2 3 है गुणा m1 7 है बटे 2 प्लस 3 हो गया। तो सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 6 प्लस 7 दिया 21 अपॉन 5, ये 15 बटे 5 आ गया, भाग करेंगे 3 आ गया। तो y का मान 3 आ गया, x का मान 1, y का मान 3। तो x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो P बिंदु के निर्देशांक हो गए 1, 3। इसका दूसरा सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। इस सवाल को भी हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। दूसरे सवाल में A बिंदु -3, 10 है, B बिंदु 6, -8 है, P बिंदु भी दिया हुआ है -1, 6। m1 m2 का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है x के। तो यहाँ पर मान रखते हैं इन सभी का। m1 ही रहेगा, x2 6 आएगा क्योंकि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये xy है। अब हम इनका मान रखते हैं। m1 का m1 रहेगा, x2 6 है इंटू 6 हो गया, प्लस m2 ही रहेगा इंटू x1 -3 है, -3 आ गया अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा ही रहेगा इजिकल टू x का मान है माइनस का 1। इसको और सोल्व करते हैं। 6m1 -3m2 बराबर -1 के साथ m1 प्लस m2 की गुणा हो जाएगी। 6m1 -3m2 इजिकल टू -m1 -m2। ये -1 समझो तो हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया। अब हम m1 की संख्याओं को लेफ्ट में ले जाते हैं तथा m2 की संख्याओं को राइट में ले जाते हैं। तो 6m1 प्लस m1 इजिकल टू ये राइट में जाएगा 3m2 माइनस m2 ये हो जाएगा। तो 7m1 इजिकल टू 2m2, m1 अपॉन m2 को लेफ्ट में ले गए इजिकल टू राइट में 2 है अपॉन ये 7 डिवाइड में आ गया राइट में जाके। तो m1 अपॉन m2 इजिकल टू 2/7। तो हम कर सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। इसका मतलब इस P बिंदु ने AB को 2:7 में विभाजित किया। तो m1 2 आ गया और m2 7 आ गया। तो अब हमने कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 27 पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।